पिछले जमाने का जिक्र है कि किसी दूर दराज गांव में एक गरीब लोहार करीम और उसका इकलौता बेटा अरमान रहते थे। जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, मगर बाप बेटा मेहनत से अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन अरमान अपने बाप से बोला, अब्बा, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली चियारी बना दो। करीम ने हैरानी से पूछा, बेटा, चियारी अच्छी चीज नहीं, ये बताओ तुम्हें इसका करना क्या है? लेकिन अरमान ने बस एक ही बात दोहराई, मुझे चियारी चाहिए, बस मुझे चियारी चाहिए। बाप ने बहुत समझाया, मगर आखिरकार बेटे के जिद के आगे हार मान ली और उसके लिए एक तेज धार चियारी बना दी। जैसे ही चियारी अरमान के हाथ आई, उसका मिजाज बदल गया। वो अपने ही बाप पर हुक्म चलाने लगा। एक दिन इसने धमकी दी, अब्बा, फौरन सुल्तान के महल जाओ और मेरी शादी शहजादी जहरा से मांगो, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। करीम ये सुनकर कांप उठा। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सोचने लगा, अगर बादशाह के पास गया तो शायद वहीं कत्ल कर दिया जाऊंगा, और अगर न गया तो मेरा अपना बेटा मुझे मार देगा। आखिरकार उसने फैसला किया, बेइज्जती से मरने के बजाय बेहतर है बादशाह के हाथों मर जाऊं। और वो बादशाह के दरबार पहुंच गया। दरबार में उसने कांपते हुए शहजादी का रिश्ता मांग लिया। बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। इसका दिल चाहा कि फौरन उसकी गर्दन उड़ा दे, मगर वजीर ने अक्लमंदी दिखाई और आहिस्ता से कहा, हुजूर, अगर उसे मार दिया तो लोग मजाक बनाएंगे। बेहतर है इसे ऐसी शर्त दी जाए जो नामुमकिन हो। यूं फैसला हुआ कि अरमान को एक ऐसा काम करना होगा जो आज तक किसी ने न किया हो। करीम जब वापस आया तो उसने सारी बात अरमान को बताई। दोनों बाप बेटा गांव छोड़कर नामालूम सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में उन्हें एक अजीब मंजर दिखाई दिया। एक आदमी आग के पास बैठा था, अपने आप को जला भी रहा था और साथ ही खाना भी पक्का कर खा रहा था। उसने कहा, आगे चले जाओ, मेरा उस्ताद आगे है। वो आगे बढ़े तो एक और शख्स मिला जो अपने पांव में आग डालकर जलेबियां तुल रहा था। वो भी उन्हें आगे भेज देता है। आखिरकार वो एक तीसरे अजीब शख्स तक पहुंचे जो और भी हैरान कुन था। वो भी उन्हें आगे अपने उस्ताद के पास भेज देता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंचे जहां एक खौफनाक जादूगर सिहर जादूगर बैठा था। उसने अरमान को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, 1 साल बाद आना। जब दरवाजा बंद हुआ तो अरमान ने देखा कि कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। वो खौफ से लरज उठा, मगर हिम्मत न हारी। उसने एक हड्डी उठाई और दीवार खोदना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत के बाद दीवार में सुराख हो गया और वो दूसरे कमरे में पहुंच गया। वहां उसने एक निहायत हुसैन लड़की जहरा को देखा। जहरा ने कहा, मैं जादूगर की बेटी हूं, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अरमान को खाना दिया, ताकत दी और जादू सिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में अरमान बदल गया। वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया। 1 साल बाद जब करीम आया तो जादूगर ने झूठ बोल दिया कि लड़का मर चुका है, लेकिन हकीकत में जहरा की मदद से अरमान बच निकला था और जादू सीख चुका था। अब अरमान ने सफर जारी रखा। रास्ते में वो कभी बैल बन जाता, कभी ऊंट, कभी परिंदा, और अपनी शक्ल बदलता रहता। इधर जादूगर भी उसका पीछा करता हुआ मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता रहा। ये जादुई जंग बढ़ते बढ़ते बादशाह के दरबार तक पहुंच गई। आखिरकार अरमान ने आखिरी चाल चली और खुद को बादशाह के ताज में छुपा लिया। जादूगर शिकस्त खा गया। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम हो कौन? अरमान ने जवाब दिया, मैं वही लोहार का बेटा हूं जिसने आपकी शर्त पूरी की है। बादशाह वदा निभाने पर मजबूर हो गया और अपनी बेटी जहरा का रिश्ता अरमान से कर दिया। चंद दिन बाद बड़ी धूमधाम से शादी हुई और यूं एक गरीब लोहार का बेटा बादशाह बन गया।